नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु महाराज की ब्लेस संगत शीतल आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आज गुरु महाराज की कृपा से गुरु संगत के लिए, शीतल आंटी के लिए, आशीर्वाद के लिए कमांडर शर्मा अंकल उपस्थित हैं। I will request Commander Sharma uncle, please सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू कमांडर शर्मा अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी संगत जी। शीतल को इंट्रोड्यूस करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सारी संगत को जानता हूँ और संगत का जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना, शीतल वो संगत है गुरु की। जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मैंने पॉडकास्ट में भी शीतल से बात की है और मैं जानता हूँ कि उस लेवल की प्योरिटी अपने हार्ट में रखना, गुरु महाराज से इस तरीके का कनेक्शन बनाना, ये सबके बस की बात नहीं है। बिटिया तो है ही हमारी, लेकिन उसके बावजूद आई लुक अप टू हर। मैं चाहता हूँ दिल से कि गुरु महाराज मुझे एक दिन ऐसी संगत बना देंगे जैसी कि शीतल है। ऑल द बेस्ट और आई लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू नाउ। जय गुरु जी। ना आवाज अनम्यूट कीजिए शीतल। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए जब ये सत्संग बख्शते हैं गुरु जी, तो दिमाग में इतनी सारी चीजें होती हैं। एंड द ब्यूटी इज दैट इमेजिन द मोमेंट यू ओपन एंड यू स्टार्ट विद द सत्संग, वो एक ब्लेसिंग के साथ ही होती है। सो कमांडर अंकल, ईच वर्ड व्हाट यू सेड इज अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ फ्रॉम गुरु महाराज। एंड शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी संगत से मिलवाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओल्ड संगत, न्यू संगत, इतना अच्छा परिवार मिला, उसका शुक्राना। उस परिवार के होते हुए आज मैं यहाँ पर हूँ और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसका शुक्राना। सो नथिंग कुड बी बेटर फॉर अ डे दैट स्टार्ट्स विद अ शुक्राना। आज का दिन 19th of February again marks as the anniversary of my parents. So मेरे मन में यही चल रहा था कि not all children are blessed to have good parents. So but I consider myself that गुरुजी का मेहर तभी से स्टार्ट हो गई जब उन्होंने हमारे लिए ऐसे पेरेंट्स असाइन किए। सो उस चीज का शुक्राना। आयु इस सारी संगत का शुक्राना। So whenever we get an opportunity कि जहाँ पर हम आज तक, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, जब से ये पर्दा हटा कि गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ हमेशा से थे, लेकिन जब से ये पर्दा हटा उस दिन से लेकर आज तक, अगर इफ वी लुक बैक एंड कनेक्ट द डॉट्स, तो वो इतने सारे सत्संग होते हैं कि हम हर सत्संग जो भी शेयर कर रहा होता है उसी से ये सुनते हैं कि रात हो जाएगी लेकिन हमारे सत्संग खत्म नहीं होंगे। और क्योंकि वो अभी भी बन रहे हैं, आज सत्संग शेयरिंग है एंड इमेजिन मैं यही कह रही हूँ कि एक और सत्संग जुड़ गया, उससे गुरुजी ने स्टार्ट किया कि नथिंग कुड बी मोर ब्लेस, यू नो, कि आज ये मौका मिल रहा है आज के दिन का, देन विद हैविंग कमांडर अंकल हियर विद अस। सो ये भी एक शुक्राना है गुरुजी का, ये एक और सत्संग ऐड हो जाता है। So I'll start with my journey with Guruji, how it started. So I have been a wanderer, bachpan se. So a wanderer in a way that I born in a religious family, a very religious family. So puja, path, bhajan, ye sab, it was a normal routine for us. And I quietly accepted it.
did it also, was there with my parents. हर जगह जहाँ वो लेके गए, जो जो किया उस सब में मैं शामिल थी. लेकिन कहीं ये पता था कि कनेक्ट किसी का है, लेकिन वो कनेक्ट समझ नहीं आ रहा था. So I tried finding it in nature. I tried finding, connecting with nature. And वो बचपन से ही जो एक अकेले रहने में मजा आता था. So I have been a very extrovert child. But still वो जो अकेले रहने में मजा आता था, वो मुझे ऐसे नहीं लगता था कभी कि मैं अकेली हूँ. So there was a dialogue with someone. समझ नहीं आता था कि कौन. तो मेरे पैदा होने से पहले से ही हमारी फैमिली के गुरु हैं बाबालाल जी. तो उनसे बहुत बहुत प्यार आज भी है. तो ये लगता था कि शायद मैं उनसे बात करती हूँ. और हर चीज अकेले बैठकर भी, जैसे कोई भी बात जैसे आज हम गुरुजी से करते हैं, तो वो वैसे ही बात चलती थी. एंड इट वाज टुवर्ड्स एंड फॉर आवर गुरु हु वाज नॉट इन फिजिकल फॉर्म एट दैट टाइम आल्सो. सो हमारे जो गुरु थे वो एक फिजिकल फॉर्म में थे गद्दी पर, लेकिन जो मेरा कनेक्ट होता था वो होता था कि जो नहीं थे अभी फिजिकल फॉर्म में, उनसे. तो मुझे शायद यही लगता था कि मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलते हुए लोगों को देखा दैट दे आर कनेक्टेड ईदर विद कृष्णा, ईदर विद माता रानी, ईदर विद some गॉड फिगर. लेकिन मैं प्यार सभी से कर रही हूँ, लेकिन वो इत्मीनान सा नहीं मिल रहा है, वो शांति नहीं मिल रही है. एंड इवेंचुअली ये होता क्या है, ये इंट्रीग इतनी बढ़ जाती है कि देयर वाज अ टाइम एवरीथिंग वाज ओके. जो छोटी मोटे चैलेंजेस जो लाइफ के होते हैं वो चल रहे थे, लेकिन वो इंट्रीग इतनी बढ़ जाती है कि आई सडनली केप्ट ऑफ ऑल द बुक्स. कि मैं सप्तशती, दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, और गीता पढ़ती थी. तो वो सब बुक्स हटा दी कि मेरे को कोई एक नाम चाहिए. अपने मन के अंदर से हो रहा था कि बस एक ही नाम चाहिए. और एक अरदास आती थी जो हमारे गुरु जी की थी. उनकी अरदास, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, आई गॉट ट्विंस, सो माय हैंड्स वर फुल ऑलरेडी विद देम. तो रात के टाइम में व्हेन आई यूज्ड टू मेक देम स्लीप, तो मैं पूरे अपने रूम में चल चल कर सिर्फ वो अरदास की कि मुझे नहीं पता. एंड देयर वाज नो प्रेयर, नो वर्ड्स इन दैट अरदास. बस ये था कि कुछ बोल रही हूँ और जो भी आप हो आप सुन रहे हो. तो ये क्यों इंट्रीग है. आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स टू फाइंड आउट दैट व्हेन दे आर डांसिंग टू भजन्स, जैसे इस्कॉन में, जैसे कोई वो होता है कि कोई प्रवक्ता कोई प्रवचन देने आ रहे हैं, तो वो बहुत लीन हो जाते थे. मैं वहां जाके भी, मैंने वहां भी देखा. लेकिन ये जब मैं अरदास रात को कर रही थी, एंड इट हैपेंड फॉर अ मंथ, और इतनी ज्यादा हो गई कि पूरी पूरी रात मैं वही बोलती ही रहती थी. एंड इवेंचुअली कॉलिंग अगर मैं कहूँ तो गुरुजी की 2013 से थी, व्हेन आई हैड लॉस्ट माय डैड एंड आई हैड माय मॉम विद मी इन दिल्ली. तो ऐसे लगता था कि छतरपुर जाना है. फॉर नो रीजंस आई न्यू दैट आई हैव टू गो टू छतरपुर. मुझे लगा कि शायद वहां पर माता रानी का मंदिर है बहुत बड़ा, तो शायद मेरे को वहां जाना है. एंड एवरी मंडे आई यूज्ड टू आस्क माय हस्बैंड कि मुझे वहां जाना है. तो वो होता था कि हाँ चलेंगे चलेंगे. तो फाइनली दिस टाइम कम्स व्हेन आई एम टेलिंग यू दैट ये अरदास चल रही थी. तो इवेंचुअली एक दिन आता है कि हर जगह से जो भी मुझे मिल रहा है वो गुरुजी की बात कर रहा है. आप गुरुजी को जानते हैं? मैंने कहा नहीं. आप किसी से भी मिल रहे हैं, कार्स के पीछे पहले दिल्ली रहते हुए भी कभी देखा नहीं था कि जय गुरुजी लिखा हुआ है या गुरुजी ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है, कभी नोटिस नहीं किया था. बट नाउ सडनली इट हैपेंड सो दैट आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट, और गुरुजी स्टार्टेड शोइंग इट टू मी एविडेंटली. और वो हर जगह दिखने लग गया, जिसके पास जा रहे हैं दे आर मेंशनिंग गुरुजी. And this happened with my husband also. He had to go for a formal, a deal that he was waiting for, and वो sign होने थे. और वो बहुत ही disappointed से वापस घर आते हैं और कहते हैं कि कैन यू इमेजिन शीतल, आजकल के जमाने में भी लोग ऐसे हैं कि इतनी बड़ी डील जो हम कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, नाउ ऑल ऑफ अस वर टुगेदर
and the main guy who was supposed to be there in the meeting did not show up, क्योंकि उसने बोला मेरे गुरुजी की सेवा है, मैं वहां जा रहा हूँ। कहते कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि काम छोड़ के सेवा के लिए चला गया। और मैंने कहा कौन? कहते पता नहीं, कोई कह रहे हैं गुरुजी हैं। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी अपने गुरु को ही गुरुजी कहते हैं। देन आई हैड माय नेबर हु टोल्ड मी दैट गुरुजी का ना, तुमने गुरुजी के बारे में सुना है? वो जब भी किसी की लाइफ में आते तो साइंस और सिंबल्स आते हैं, यू स्टार्ट लुकिंग एट ओम और समथिंग, एंड दीज थिंग्स, एक्सक्यूज मी फॉर माय वर्ड्स, बट मुझे शैलो लगती थी कि वी डोंट हैव टू गो फाइंड साइंस सिंबल्स, कनेक्शन है, वो तो हो ही जाएगा। ये साइंस और सिंबल्स क्या होता है? तो मैंने एक बार के लिए बोला कि मुझे, आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे कोई किसी चीज में नहीं पढ़ना है कि जिसमें साइंस और सिंबल्स दिखने लग जाए। सो और उस दिन घर आकर व्हेन आई वाज कुकिंग, तो मुझे एक बार के लिए लगा कि सच में ऐसे साइंस और सिंबल्स होते हैं। वो बात मन में टिक जाती है जब कोई बोलता है। और फिर एंड आई वाज ऑलरेडी कुकिंग, तो मैंने भी देखा कि आया क्या रोटी प्रसाद पर ओम। फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस इन द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, कि ये छोटी छोटी माइल्ड जो चीजें होती है वो हम सबके साथ हुई होती है। तो वहां पर ऐसे हुआ, एंड दिस वाज द मंथ ऑफ अगस्त, एंड माय सिस्टर कॉल्ड हु वाज नॉट इन द सेम सिटी, एंड शी कॉल्स मी एंड शी सेज दैट शीतल, तुझे पता है कि यहाँ पर ना बड़ा स्ट्रेन सा कुछ हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। वेयर एवर आई एम गोइंग आई हैव बीन हियरिंग अबाउट गुरुजी। कोई दिल्ली में ना गुरुजी हैं, एंड दे से दैट ऐसे ऐसे होता है, ये है, बहुत ब्लेसिंग्स है उनकी, और वो शिव हैं। तो मैंने बोला कि अभी तक मैंने उसको नहीं बताया था, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हम दोनों के साथ सेम हो रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ सेम हो रहा है। तो वो कह रही है कि मैं आऊंगी अब नेक्स्ट टाइम दिल्ली, तो चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ पक्का चलेंगे। तो इट वाज द सेम वीक, आई हैव माय बर्थडे इन द सेम वीक। तो उसने, एंड शी हैड नेवर ट्रैवल्ड बिफोर अकेले, and this time she travels alone and she comes to me on 11th of August. She comes over and stays with me कि अब जाएंगे हम वहां पर गुरुजी के पास। हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ पर कैसे पहुंचना है, हाउ टू रीच देयर, कुछ भी नहीं पता। और शी कम्स ओवर, एंड रात को हम गूगल कर रहे हैं कि हु इज गुरुजी। मंत्र जाप देखा। द फर्स्ट सत्संग दैट ever that started my journey was Narang uncle's satsang. It was such a blessed satsang. आज भी जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ तो हर बार एक नया ही कोई चीज निकल के उस सत्संग में से आती है। देन वो सत्संग सुना, उससे कुछ कुछ समझ में आया, एंड अ वेरी फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड एट दैट टाइम वाज दैट हाउ फूलिश एंड हाउ ignorant we are, कि मुझे जो उसने सुना था, मेरी सिस्टर ने वो मेरे साथ शेयर कर रही थी कि मैंने सुना है कि गुरुजी ना कभी भी कहीं पर भी अपीयर हो जाते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस आती है और वो कहीं पर भी अपीयर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी वो सरप्राइजिंग और थोड़ी वो लग रही थी, क्योंकि वी हैव बीन बॉट अप कि भगवान तो ऊपर ही रहते हैं, वो ऐसे दिखते थोड़ी ना है, और इतनी भक्ति हमारी है नहीं कि भगवान साक्षात दिख जाए। तो ये कहकर उसने वॉशरूम जाना था, और वो वॉशरूम जा रही है और मुझे कह रही है कि शीतल, अगर गुरुजी अपीयर करे तो डरना मत, आंखें खुली रखना। तो हाउ इग्नोरेंट वी वर कि ऐसे अगर मिलते होते गुरुजी तो क्या ही बात थी। खैर नेक्स्ट डे हम गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। इट वाज माय बर्थडे, एंड आई, इट्स नॉट दैट इट वाज माय बर्थडे, आई कंसिडर इट एज माय बर्थडे बिकॉज आई वाज बोर्न as Guruji's Sangat that day. He blessed me that day when, without any doubt, without any inhibition, एक सेकंड भी नहीं लगा, और उन्होंने वो पर्दा हटाया और वो अपना लिया। एंड आई जस्ट शेयर इन डिटेल कि क्या हुआ उस दिन। कि हम लोग तैयार हुए मंदिर जाने के लिए। हमें ये लगता था कि मंदिर है, मंदिर तो सारा दिन खुला होता है। And coincidentally, which is not one word that we use now,
उस टाइम पर हमने ये बोला, कोइंसिडेंटली माय मदर आल्सो केम ओवर, बीइंग माय बर्थडे, which has never happened in the past. She has never come over on a birthday or any other occasion. वो भी आ जाती हैं. I have my sister, I have both my kids who have a छुट्टी that day. And हम जाने के लिए तैयार हैं, हमने कैब बुक की और हम जाने के लिए तैयार हैं. And suddenly my sister said that can we ask my husband also that would he like to accompany us? तो मैंने बोला नहीं, he will never be ready because उनका ऐसा belief system नहीं है. तो उसने बोला एक बार पूछ लेते हैं. To my surprise पूछा and he agreed and we all, उन्होंने बोला 1 घंटे में चलेंगे. तो हमने बोला ठीक है. अब हम जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम जा रहे हैं वहां पर क्या टाइमिंग है, और हम पहुंच जाते हैं 3:30 बजे. And there's just one Sevadar there, and I'm talking about 2017. So it is not probably इतना दूर की बात नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे बहुत जमाने हो गए. गुरुजी ने तब बुलाया, हम वहां पहुंचते हैं, एक सेवादार आंटी गेट पर, एंड अदर देन अस देयर वाज नो अदर संगत. 3:30 बजे, 5:30 बजे मंदिर खुलना था, उन्होंने बताया. और जिस रात मेरी सिस्टर आई थी उस दिन हमने रोटी प्रसाद जो बनाना था, वी हैड 5 चपातीज एंड 5 के ऊपर वी सॉ एन एविडेंट ओम रिटन देयर. तो मैं थोड़ी कंफ्यूज सी थी कि आई हैव नॉट बीन अ बिलीवर ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, बट इट वाज देयर, आई कांट इग्नोर इट कि ये कैसे हो रहा है. तो माय सिस्टर आस्क्ड द सेवादार कि आंटी हमारे ना रोटी प्रसाद पे ऐसे ओम आया था, ऐसा होता है? उन्होंने बोला वेट, आप नए अभी अभी आए हो, लेट योर जर्नी स्टार्ट एंड आप वेट करो, और 5:30 बजे गुरुजी का मंदिर खुलेगा, गेट खुलेगा, आप तब तक यहीं वेट करो. और आज जब हम देखते हैं तो कभी भी 3:30 बजे भी ऐसा नहीं होता कि देयर इज नो वन देयर. पूरी संगत, इतनी संगत हर समय 2 घंटे क्या पहले ही पहुंची होती है. बट उस टाइम पर देयर वाज जस्ट अ कारपेट जो उन्होंने गेट के आगे बिछाया, एंड वी वर लाइक अबाउट 20-25 पीपल देयर 5 बजे के आसपास. एंड वी सैट देयर, वहां पर सभी ने मंत्र जाप शुरू कर दिया. हमें नहीं पता था कि ये मंत्र जाप है. एंड आई सी दैट माय हस्बैंड वाज आल्सो ओवर हिज फोन, उन्होंने अपने आप गूगल से वो निकाला मंत्र, एंड ही वाज आल्सो रिसाइटिंग, व्हिच गेव मी अ रिलीफ दैट ही इज नॉट एजिटेटिव कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था. एंड आई हैड बोथ माय बॉयज सिटिंग विद हिम. हमने वहां गुरुजी के पास वेट की बैठकर. आज पता चलता है कि वो भी एक इतनी अच्छी ब्लेसिंग थी कि जहां पर गुरु के द्वार पर बैठकर, उनके गेट पर बैठकर, उन्होंने पहले हमें वो मौका दिया कि जब हम उनके आने की, एंड वो ब्लेसिंग्स मैनिफोल्ड कर रहे होते हैं. ही इज डूइंग इट ऑल फॉर अस. सो नाउ व्हेन वी हियर द शब्द्स, द साखीज, द व्याख्यास, तो पता चलता है कि जब हम भगवान की वेट कर रहे होते हैं तो वेट जो होती है, इट हैज, जो ब्लेसिंग्स हमें मिलनी होती है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाती है. सो ही गेव अस, ही ब्लेस्ड अस विद दैट वेट. तो वो वेट जब खत्म होती है, गेट खुलता है, वी वर द फर्स्ट वंस टू स्टेप इनसाइड द मंदिर दैट डे, द फर्स्ट वंस. इतनी जो उस डे से वो जर्नी जो शुरू हुई कि वो जो गुरुजी पैम्पर करते हैं, एंड ही ट्रीट्स यू लाइक अ वीआईपी, कि आप पहले हो, कि आपकी जर्नी शुरू हुई है और आप सबसे पहले मंदिर में आ रहे हो, खाली मंदिर में, विद ओपन आर्म्स ही इज वेलकमिंग अस. एंड द मोमेंट आई स्टेप इन, it was like beautiful as all of us experience. And we go towards the main darbar, और वहां जाकर सबसे आगे फ्रंट रो में गुरुजी बिठाते एंड शब्द चल रहे हैं. द मोमेंट आई सैट देयर, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मेरी इतने टाइम से, इतने सालों से या बचपन से जो इंट्रीग चल रही थी, इट एक्चुअली सेटल्ड. एंड विद नो एग्जैजरेशन, इट जस्ट सेटल्ड देयर, एज इफ एक चार्जर मिल गया था, एक पॉइंट मिल गया था दैट आई कनेक्ट हियर. And I had my eyes closed, did not know anything about the setup.
how things work there. Just with my eyes closed, I sat there, and I had my mother, my sister, husband, and both my kids. So in a way, जो बहुत ही खास लोग थे, गुरुजी ने उनके साथ ही मुझे bless करना था. So they have their own set of satsangs, but my satsang is that these people matter the most, and they were there. Guruji has arranged that meeting with him, with all of them that day. और वहां बैठी, आंखें बंद की, जितने भी उस टाइम पर फैमिली में वर्क से रिलेटेड जो भी ग्रजेस और जो जो ऐसे वो कहीं था ना डिस्कॉर्ड थी, वो गुरुजी ने वो चेहरे दिखाए, और ऐसे लगा एक बार के लिए सब इतना स्मोक था आसपास, आंखों बंद कर कर ऐसा फील हो रहा था देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक, बहुत धुआं है, और एक एक करके एक एक चेहरा आ रहा है, एंड आई एम जस्ट hugging them and I'm saying that life is too short, let's just not keep any grudge. दूर के लोग, पास के लोग, friends, anybody, बहुत close family, जो भी कहीं एक छोटा grudge था, वो सभी आते हैं and वो grudges melt हो जाते हैं. So the journey starting with the पुराना जितना भी baggage था, वो सारा गुरुजी ने dilute कर दिया, खत्म कर दिया, वो evaporate हो जाता है सारा. And it was there I realized कि पता ही नहीं चला, एक सेकंड में पता नहीं चला कि आज से I was born on that day in 2017, irrespective कि मैं सच में उस दिन born हुई थी, गुरुजी ने वही डे सिलेक्ट किया. And we came out, we had our लंगर प्रसाद. हमने सोचा था कि मंदिर जाएंगे, माथा टेकेंगे और पता करेंगे कौन है गुरुजी, and we'll go out for dinner, being my birthday. बट गुरुजी ने उस दिन वहां पर लंगर प्रसाद करवाना था, एंड माय हस्बैंड वाज एप्रीहेंसिव दैट लंगर भी यहीं पे करेंगे, एंड देयर वी गॉट टू नो excuse me, that we had to share the thalis. So this again in a way was a big inhibition that I had carried, I don't know for how long, for how many lives, कि जूठा नहीं खाया था, कभी भी नहीं खाया था. And it is in our family, मतलब बच्चे नहीं खाते, my mother, वो मदर ने हमारा नहीं खाया, हमने कभी अपनी मम्मा का जूठा नहीं खाया, एंड कभी अपने हस्बैंड का जूठा नहीं खाया, कभी कोई ऐसा वो हुआ ही नहीं कि जूठा नहीं खा सकती, ये माइंड में एक ब्लॉक था. और उस दिन अभी पता चला कि हमें 4 लोगों में थाली शेयर करनी पड़ेगी. अब एक बार के लिए भी मेरे मन में ये नहीं आया, मुझे लगा कि चलो अब करना है, बट आई वॉज लाइक कॉन्शियस कि माई हस्बैंड वुड नॉट, एंड ही वॉज लुकिंग अराउंड, कोई वहां से बस आई थी संगत की, एंड ही वॉज लाइक इन सबके साथ करना पड़ेगा. अब उनका ये एक डाउट था कि इन सबके साथ करना पड़ेगा, एंड ही वेरी नाइसली ही फिगर्ड इट आउट कि कहाँ से लाइन होगी और कैसे हम बैठेंगे. तो उन्होंने ऑल्टरनेट खड़ा किया हमें और बोला हम सारे इकट्ठे ही करेंगे. और हुआ ये कि जैसे ही हमारा नंबर आया, लाइन दूसरी तरफ से शुरू हो गई, एंड माय हस्बैंड वाज द वन, जिन लोगों के साथ वो कहते हैं इन लोगों के साथ करना पड़ेगा, ही वाज सिटिंग विद देम, एंड आई वाज सिटिंग विद बोथ माय किड्स फॉर द लंगर, एंड माय सिस्टर एंड माय मदर वाज लाइक शेयरिंग वन थाली विद 2 other people. और वो भी ऐसे because as I mentioned that I lost my dad, so of the same city, you know, वो संगत आती है, एक बच्ची थी और एक आंटी थी जो वहां पे बैठे और वो सत्संग, वो लंगर शेयर कर रहे हैं. और एक बार के लिए फील हुआ कि you know, the only person who was not there was my dad. तो उस सिटी से गुरुजी ने वो एक कितनी प्यारी सी छोटी सी संगत को भेज दिया, and with again a sign that you know you have somebody, a pure soul from the same city where my dad belonged. तो वहां की एक संगत है, वहां से जर्नी ऐसे शुरू होती है कि आके बहुत मजा आया कि आज हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे. तो वापस आते वक्त हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी जगह, हम ना यहाँ पर दूर तो बहुत है. सो आई लिव्ड इन द अदर साइड ऑफ द सिटी, और हमें आते आते 1.5 घंटा लग जाता है बड़े आराम से. तो हमने बोला कि साल में ना एक बार जरूर आया करेंगे. एंड इट वाज August 12th, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आई हैड ऑलरेडी विजिटेड बड़े मंदिर
6 times. और विश्वास नहीं हो रहा था कि I could go there. और वो एक ऐसा जर्नी, एक ऐसी शुरू होती है कि जहां पर हर रोज ब्लेसिंग्स थी. डे जो स्टार्ट हुआ उसी दिन से ब्लेसिंग्स थी. So I'll tell you that I have been married in a joint family, and things have been such that change was not readily accepted. So my room, there were some things that I wanted to change, but I knew that my father-in-law would not we will never be ready of getting things changed in the house. वो अपने आप से ऐसा होता है कि अगस्त में मैं जाती हूँ, एंड उसके बाद अक्टूबर में दिवाली थी. आउट ऑफ नोवेयर, जब तक हमारा ये एक सितंबर बीच में, सितंबर जैसे ही आता है तो पता चलता है दैट वी हैव रेनोवेशन इन आवर हाउस. एंड जिस तरह से जो चीजें, जो चेंजेस मैं चाहती थी, वो अपने आप से, आई डिड नॉट इवन प्रपोज, बट अपने आप से हो जाती है. एंड दैट वाज द सेटिंग ऑफ अ रूम. जो मेरे रूम में चेंजेस होनी थी वो इसलिए शायद हो रही थी क्योंकि मेरी उस जर्नी में उस रूम का उस तरह से होना बहुत जरूरी था. और दिवाली तक गुरुजी मेड श्योर दैट ही चेंज आवर एंटायर हाउस. उन्होंने पूरा घर चेंज कर दिया, जो मेरे को कभी एक्सपेक्टेड नहीं था. वो घर चेंज हो जाता है. सो फर्स्ट ही मेक्स अस कंफर्टेबल. जो जैसे जो चीजें चाहिए होती हैं, जो मटेरियल चीजें चाहिए होती हैं, he provides you with that. And it was so evident that it could not have been possible. वो शुरुआत होती है. गुरुजी का पहला एक स्वरूप जो मुझे जाके मिला था, एक छोटा सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मिला था येलो चोला में. एंड दैट स्वरूप हैड चंदन फ्रेग्रेंस इन इट. एंड आई वाज सो इग्नोरेंट द डे आई गॉट इट. आई आस्क्ड द सेवादार कि इसमें से तो चंदन की खुशबू आ रही है, डू यू पुट समथिंग देयर? तो वो हंसने लग गए. और आई एम टॉकिंग अबाउट अगस्त की बात ही है ये. और वो वहां से वो बस इतना सा स्वरूप था. एंड देन आई हैड छोटा स्वरूप एक गुरुजी का मिला था मंदिर से, तो वो मैंने अपने कर्टन के पीछे रखा हुआ था. सो व्हेन एवर आई वॉज इन द रूम, मैं वो पूरा खोल लेती थी. और जब कोई नहीं होता था तो खोल लेती थी, अदरवाइज कर्टन होता था. नाउ इट वॉज दिवाली एंड गुरुजी ने वो जो घर रेनोवेट हुआ था सारा, जो दोबारा से सेटअप हुआ था, उसमें उन्होंने आना था. और उसी दिन मुझे जो स्वरूप मैंने फ्रेम करने दिया हुआ था वो मिला. सो इट वॉजंट अ स्वरूप, इट वॉज एक्चुअली गुरुजी wanted to make sure that the place that he is coming to, जहां पर वो बैठेंगे, he wanted that place to be clean, new and nice. और वो रूम की डायमेंशंस उतनी थी. एंड वी हैड अ बिल्डिंग. तो वो जो मेरे अगर रूम है, तो जो मेरे नेबर्स थे जो नीचे फ्लोर पे रहते थे, उनका भी उतनी डायमेंशन थी. बट टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडी सरप्राइज फॉर दैट मैटर, कि जब वो आई, उसने देखा तो ऐसे लग रहा था कि रूम बड़ा हो गया, बहुत बड़ा. एंड इन नो टाइम, इट वॉज गुरुजी's बर्थडे, सो वी हैड गुरुजी की चेयर वहां पर रखी. और गुरुजी ने ब्लेस किया कि वहां पर दरबार बनना था. इसलिए गुरुजी ने ये सारी चीजें की कि उसी रूम में वो दरबार बना जहां पर रोज सत्संग हुए. एंड वहां से वो जर्नी जो कनेक्ट जो शुरू होता है. सो कमिंग बैक टू द जर्नी अगेन, कि देयर वाज अ टाइम व्हेन थ्रू आउट द नाइट आई यूज्ड टू सिट एंड लिसन टू सत्संग्स, पूरे सत्संग. और उस टाइम पे यूट्यूब पर सिर्फ सत्संग होते थे, और जितने सत्संग थे सब एग्जॉस्ट कर लिए थे सुनकर, कि कोई और बचा नहीं था. तो हर रोज ऐसे लगता था कि कि आज गुरुजी क्या बात करेंगे हमसे. एंड आई टेल यू कि व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट टू नो कि गुरुजी आपसे डायरेक्टली बात करते हैं, इट वाज द सेम मंथ ऑफ अगस्त. वो जर्नी बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी ने निकाली. तो अगस्त की ये बात है, जब हम सारे सत्संग सुन रहे होते थे, तो जब अगस्त खत्म हो रहा था तो एक हर रोज ऐसे लगता था कि लाइफ इज न्यू, बहुत अच्छी चल रहा है. वो गुरुजी के आने से एक जो हैप्पीनेस वाला क्वेश्चन था वो बढ़ गया था, एक्साइटमेंट थी कि रात होगी दोबारा से सत्संग सुनने हैं. लेकिन अचानक से एक दिन फील होता है कि आज गुरुजी नहीं है, कि
आसपास नहीं फील हो रहे, वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा, वो जो एक अंदर से एक्साइटमेंट थी वो नहीं हो रही। और ये बड़ा मुझे सुबह से परेशान कर रही थी। एंड बाय द टाइम और उस टाइम पे हम वो न्यू जर्सी का लाइव सत्संग आया करता था, न्यू जर्सी मंदिर से, एडिसन मंदिर से, तो वो सुना करते थे, और रिकॉर्डेड सत्संग। तो वो सुन रही थी और मन में बड़ी परेशानी चल रही थी कि कनेक्ट नहीं हो पा रही। और मैंने कोई एक रैंडम वही पुराना सत्संग चला लिया। और जो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ऐसा तो नहीं है कि आप इतना सारा कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर कर आज अचानक से गायब हो गए, आप कहाँ पर हो, आज वो कनेक्ट क्यों नहीं फील हो रहा है। एंड जब वो वाला सत्संग चल रहा था तो मेरा शब्द में ध्यान नहीं लग रहा है, किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है। एंड जैसे ही सत्संग ओवर होने लगा, सत्संग शेयरिंग हो रही थी, वहां पे कोई संगत आई हुई थी, हमें तब नाम भी नहीं पता थे कौन कौन है, और वो खत्म होने वाली थी एंड आई वांटेड टू एंड इट। एंड जस्ट वो 1.5 minutes की रह गई थी। एंड माई सिस्टर वॉज ऑल्सो लिसनिंग टू दैट सत्संग, क्योंकि मैंने उसको भी शेयर किया था। और वो कह रही है कि पता नहीं यार, कनेक्ट नहीं फील हो रहा है। एंड आई सेड बस 1.5 minute का रहता है, फिर मैं बात करती हूँ। अब वो 1.5 minutes का जो सत्संग रहता था, इट वॉज, यूल बी सरप्राइज कि वो संगत जो शेयर कर रही थी उस वक्त सत्संग, दैट वॉज कमांडर अंकल एंड हिज वाइफ। वो सत्संग शेयर कर रहे थे और उन्होंने अपना पूरा सत्संग शेयर किया, जो आंटी का डिवाइन सत्संग था कि वेयर गुरुजी मेड हर विजिट सचखंड इन फिजिकल फॉर्म, वो वाला सत्संग उन्होंने शेयर किया। और वो लास्ट के 1.5 minute में उन्होंने चलते चलते बस एकदम से ऐसे बोला, और एक बात मैं संगत जी ये कहना चाहता हूँ कि किसी दिन भी अगर आपको ये लगे कि आपको कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, आप, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, कि ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था, ये ऐसे कैसे हो रहा है कि ही इज टॉकिंग। एंड मुझे नहीं पता था कि ये कमांडर अंकल है। और उन्होंने बोला कि आप एकदम से परेशान मत हो जाना, ऐसा होता है, ऐसा हम सबकी लाइफ में होता है। वो गुरुजी का एक तरीका होता है ये देखने का कि आप उनको कितना मिस करते हो। एंड द मोमेंट ही सेड दिस, इट रिवाइव्ड मी देयर एंड देन। और मैं ये सोचकर, और उनका सत्संग ओवर हो गया, क्योंकि 1.5 minutes ही टुक टू एक्सप्लेन व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम। तो तब हमें ये पता चल गया गुरुजी टॉक्स, एंड वो बात करते हैं। फिर आगे ऐसे वाले इतनी सारी उन्होंने एफर्मेशंस दी, जहां पर वो सत्संग के थ्रू सुनाकर, जहां पर वो शब्द के थ्रू ये बता रहे थे कि मैं स्वरूप में नहीं सिर्फ हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ और हर बात सुनता हूँ। So I'll share these satsangs may not be in a chronological order, लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, I am sharing it. So there was this time जब गुरुजी ने ये मैं बता रही हूँ कि एफर्मेशंस कैसे वो सेट करते हैं दिमाग में, कि एक धीरे धीरे एक हमारी, वो जो जैसे होता था पहले गुरुकुल वाला सिस्टम होता था ना, कि एक चीज जब तक याद नहीं होती तो वो याद करते रहते हैं करते रहते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठकर एक टीचर सिखा रहे होते हैं और वो सारे बच्चे ऐसे झूल झूल के याद कर रहे होते हैं। तो गुरुजी भी ऐसे ही सिखा रहे थे कि जब तक एक चीज याद नहीं हो जाएगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। So he was teaching so many things in my family also. He was teaching how to forgive, how to love for sure and consistently. तो ये जो होते होते एक दिन मंडे था एंड बड़े मंदिर जाना था, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि बड़े मंदिर जाना है। और वापसी में अगर मैं सुबह जाती थी तो वापस आते आते इट यूज टू बी 2 o'clock। तो और 3 बजे का 3:30 बजे का मेरा एक और इनवाइट था जो संगत का था, सत्संग का था। एंड ही वॉज, जिनके घर में था वो आंटी अंकल बड़े ही ब्लेस सी संगत थी, बड़े ही पायस लगते थे, कि उनका घर का सत्संग अगर इनवाइट आया तो लगता था गुरुजी आज बड़ा ही मजा आने वाला है वहां पर आपके साथ। बड़ा साइलेंट डिसिप्लिन सा सत्संग होता था, छोटा सा। तो आई वॉज ऑलरेडी एक्साइटेड कि आज वापस आकर डबल ब्लेसिंग है, कि गुरुजी के पास वहां भी हो है और सत्संग पे भी जाना है। और जब वापस आती हूँ तो रास्ते में ही अभी हूँ तो आई गेट माई कॉल फ्रॉम माई हस्बैंड कि मेरा अपने फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर आने का बन रहा है। अब मुझे ये भी खुशी थी कि किसी बहाने ही इज ऑल्सो गोइंग,
लेकिन मैं ये नहीं कह पा रही थी कि इफ ही इज देयर, मेरे बच्चे छोटे थे तो घर पे कौन होगा, एंड माई इन लॉज वर नॉट देयर एट दैट टाइम, दे हैड गॉन फॉर अ डॉक्टर्स विजिट। तो मुझे एकदम से 2-3 कैलकुलेशंस आई कि उनका आना तो अच्छा है लेकिन मैं सत्संग पे नहीं जा पाऊंगी। खैर मैंने ये सोचा कि उनका आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोच के मैं घर जाती हूँ, फटाफट से आई प्रिपेयर द लंच, एंड व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग इट आई एम सेइंग कि गुरुजी मिलने का तो बहुत दिल था, सत्संग में बहुत दिल कर रहा था। एंड इतने में मेरे बच्चे आ जाते हैं, बहुत छोटे थे, और वो मुझे कह रहे हैं कि आज तो मम्मा आपने सत्संग पे जाना था। मैंने कहा बट देयर इज नो वन एट होम एंड आई कांट लीव यू अलोन। तो कह रहे नहीं नहीं विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, आप जाओ। उन्होंने इतना इंसिस्ट किया, आई कॉल्ड माई इन लॉज, दे वर ऑन द वे, लेकिन उनको 1 घंटा लगना था कि वापस आते आते। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत देर हो जाएगी, एंड ऐसे कभी बच्चों को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ा है, एंड दे वर वेरी नॉटी। तो करते करते जब जाना था तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने भी 3 बजे ही निकलना था। पहले वो निकले, एंड जाने से पहले देयर वाज समथिंग कि ऐसा सा कोई एक छोटा सा आर्गुमेंट सा हुआ, और आई वॉज हैप्पी। वो जैसे होता है ना, एकदम से कुछ ड्रॉप होता है कि आपकी एक्साइटमेंट कहीं ड्रॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट लिटिल आर्गुमेंट दैट यू हैड। और गुरुजी मुझे लगातार सिखा रहे थे कि तूने आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करना, विच एवर, चाहे इट इज योर हस्बैंड, चाहे इट इज योर फैमिली मेंबर, ही वॉज टीचिंग मी दैट। और वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत उससे कहते हैं ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन 1 महीना निकलता था, वो फिर गलती हो जाती थी। फिर 10 दिन निकलते थे, फिर मैं बड़ा कंट्रोल करके रखती थी दैट आई डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड व्हेन समबडी इज इन इज एंग्री, आई डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड। तो वो लेसन्स जो चल रहे थे वो माइंड में थे, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट आता है यू फॉरगेट एवरीथिंग। तो ही सेड समथिंग टू मी व्हाइल लीविंग, and I just said same to you. And the moment I said same to you, and my tears went rolling down कि गुरुजी आज फिर गलती हो गई, I responded कि आज तो हो गई फिर से गलती, कि मैं इतनी सी भी बात आपकी मान ही नहीं पा रही हूँ कि I don't have to respond, कि शांति से सुनना है। और अब जाने का भी टाइम था, मेरे बच्चे कह रहे हैं जाओ, एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई इन लॉज दैट दे वर 15 मिनट्स अवे। आइडली दे वर सपोज टू कम आफ्टर एन आवर, लेकिन अब वो 15 मिनट्स दूर रह गए थे, तो आई कुड गो। मैं जैसे ही उतरी अपने सोसाइटी गेट पे पहुंची, एंड आई जस्ट हैड, मैं कैब बुक करती इससे पहले एक ऑटो वहां पे खड़ा था, वहां से उससे लोग उतरे, मैंने अभी पूछा भी नहीं कि आप चलोगे। वो लोग जो वो ऑटो बोर्ड कर रहे थे वो उतर रहे थे, एंड आई जस्ट सैट इनसाइड फर्स्ट एंड देन आई टोल्ड हिम मुझे जाना कहाँ है। तो वो कहता आप तो बहुत जल्दी में लग रहे हो। मैंने कहा हाँ जी जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी चलिए, मेरा सत्संग नहीं निकलना चाहिए। कहते अच्छा सत्संग में जाना है। मैंने कहा हाँ जी। सो नाउ जैसे ऐसे बोला, आई थॉट दैट ही इज ट्राइंग टू बी टू फेमिलियर बिकॉज आई टोल्ड हिम, इतनी जल्दबाजी में मैंने ऐसे बोल दिया, तो ही इज गेटिंग अ लिटिल फेमिलियर। सो मैंने इग्नोर किया। कहते बहुत अच्छा लगता है कि आपकी एज ग्रुप के लोग सत्संग में भी जाते हैं। मैंने कहा हाँ जी। सो आई वांटेड टू अवॉइड इट फर्दर, वो आगे बातचीत ना करें। लेकिन वो कहते आपको फिर एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे सत्संग में तो लोग जाते हैं, लेकिन सत्संग में बैठते हैं, लेकिन सत्संग मन में नहीं बैठता। एंड आई वाज लाइक हाउ इज ही टॉकिंग द वे आई हैव हर्ड द सत्संग्स, कि ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो मैंने ऐसे उसको उसमें मिरर में देखा कि व्हाट। मैंने बोला मतलब। कहते "अ, अ, अमल नहीं ना करते। एंड आई वाज लाइक कि ओ गॉड गुरुजी। एंड आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली वेयर आई हैड माय रूट्स, जहाँ पर उर्दू वर्ड्स भी यूज होते हैं। तो जब मैंने वो रिस्पॉन्ड किया था अपने हस्बैंड को सेम टू यू, आई सेड गुरुजी अमल नहीं किया जाता जो आप कहते हो, एंड nobody else uses this word so frequently. I use it because we have been using it in our family. And the moment this auto driver said कि लोग अमल नहीं ना करते, and I knew that it's Guruji's message, तो मैंने कहा हाँ नहीं करते। तो कहते कोई बात नहीं। मैंने कहा गलती हो ही जाती है, अमल ही तो नहीं होता है, यही तो सबसे मुश्किल काम है कि अमल नहीं होता है। तो ही सेड कोई बात नहीं,
चींटी पहाड़ चढ़ती है और कभी ना कभी तो उस पार पहुंचेगी. नाउ नो ऑटो ड्राइवर टॉक्स टू यू लाइक दैट. सो आई वाज लाइक अमेज्ड. मुझे ये तो क्लियरली पता था, मेरे ना दिमाग में कभी ऐसे नहीं आ सकता कि वो गुरुजी थे. मुझे ये पता है वो गुरुजी का मैसेज था कि जो मेरे दिमाग में चल रहा था, दिस इज हाउ गुरुजी इज टॉकिंग टू अस थ्रू एनीबडी एनीवेयर. तो उन्होंने ये बोला एंड आई वाज लाइक खुश भी हो गई कि चलो गुरुजी ने एक मौका दिया कि चींटी कभी ना कभी तो पहाड़ के उस पार पहुंचेगी. और फाइनली जब मैं वहां पे पहुंचती हूँ जहाँ पे मुझे सत्संग पे जाना था, वहां पर आई इंसिस्टेड दिस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, मैंने कहा भैया बहुत अच्छी जगह आए हैं आप. ये हमारे गुरुजी का दरबार है यहाँ पर जहाँ सत्संग है. आप प्लीज एक बार माथा टेक के जाए, अगर जाते तो अच्छा लगता. कहते हाँ जी जरूर चलेंगे. ही पार्क्ड हिज ऑटो दूर, एकदम दूर खड़ा करके, एंड ही वॉक्ड विद मी एंड ही सैट देयर. उस टाइम अभी भोग प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगा ही था. एंड वहां पर जैसे ही वो चाय प्रसाद का भोग लगा रहा था तो मैंने उनको बोला कि जब भोग गुरुजी जब चाय पी रहे होते हैं, डोंट लीव दैट प्लेस, डिसरिस्पेक्ट लगती है, तो अगर आप यहीं बैठ जाओगे थोड़ी देर. कहते हाँ जी. उन्होंने कोई वो नहीं किया, उन्होंने बोला आप बैठ जाऊंगा. वो बैठे एंड ही सिटिंग अक्रॉस मेरे से. मैंने बोला अब आए हो तो चाय प्रसाद लेके जाना, क्योंकि वो भोग उठाने का टाइम हो गया था. तो वो चाय प्रसाद आई, मैंने बोला चाय प्रसाद लेके जाना. उन्होंने चाय प्रसाद पी एंड ही लेफ्ट इतनी चाय. एंड क्योंकि बात नहीं करनी थी सत्संग में, और मैं उनको ये कहना चाहती थी कि पूरा पियो, और क्योंकि वो मेरे कहने पे आए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि वो पूरा प्रसाद लें. जैसे ही वो गए और उन्होंने जाते हुए जब वो मेन डोर से जा रहे, ही स्टूड देयर एंड ही यू नो हेल्ड हिज हैंड्स लाइक दिस एंड ऐसे करके मेरे को दूर से गए. एंड आई वाज अम्यूज्ड कि एक ऑटो ड्राइवर आशीर्वाद कैसे देके जा रहे हैं, कि दोनों हाथ उठाकर मेरे को ब्लेस करके जा रहे हैं. और जैसे ही वो निकले तो मुझे ये लगा कि ये तो अपनी चाय प्रसाद भी नहीं पूरी पी के गए. एंड विदाउट इवन मैंने उनके वो उठाया, वहां से प्लेट उठाई एंड वो चाय प्रसाद उठाया एंड आई हैड दैट चाय प्रसाद. कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अभी तक मेरे को ये नहीं पता चल रहा, आई एम नॉट एबल टू जॉइन द डॉट्स, लेकिन मैंने यही सोच के पी लिया कि इनको मेरे कहने पे वो आए थे एंड आई हैड टू ड्रिंक इट. सो लेटर विद सत्संग गुरुजी ने उसके बाद कुछ कुछ ऐसे साइंस ऐसे दिए कि जिसमें बताया कि मैंने बात की थी तेरे से, वेयर आई वाज आस्किंग हिम कि गुरुजी कैसे ऐसे कैसे करूं. तो उन्होंने बताया कि मैंने बात की तो थी. अब वो उनका मैसेज था, उनके भेजे हुए कोई वो थे, ये गुरुजी जानते हैं. And a similar incident happened. After that, I made it a point that I used to go to, go to a satsang, a weekly satsang in Delhi. And it's like a very pious and a very sacred place for me in my entire journey. वो Wednesday को सत्संग होता था वहां पर 2 घंटे का. और वहां पे गुरुजी ने बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत सत्संग ब्लेस किए. तो बीच बीच में से आई एम लाइक जस्ट पिकिंग अप द सिलेक्टेड वंस, जो जैसे जैसे याद आ रहा है कि उस जगह पर जब मैं जाया करती थी, और मेरे घर के आसपास भी सत्संग होते थे, लेकिन somehow because I was working and I was working from home, लेकिन फिर भी did not get enough time. तो वेंसडे मैंने छुट्टी रखी हुई थी कि आई विल नॉट वर्क ऑन वेंसडे गुरुजी के साथ वहां पे सत्संग पे जाना है. और वहां जाना होता था तो एनी कैब ड्राइवर, एनी ऑटो ड्राइवर, I made it a point that to ask that person to come and एक बार गुरुजी से मिलके जाओ, कि आप यहाँ आए हो. तो गुरुजी माइंड में ये देते थे कि ये भी एक सेवा है कि एक संगत को सत्संग तक छोड़ना. और टू माय सरप्राइज एक बार भी कभी किसी ड्राइवर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि वो नहीं आए. अदरवाइज दीज पीपल आर सो बिजी. तो एक इंसान थे और वो एक ड्राइवर थे जो नहीं आए, और somehow मैंने उनको पहचान भी लिया कि वो नेक्स्ट टाइम एक बार और मेरी राइड के लिए आए, और वो अंदर नहीं गए. एंड ही वॉज एन आर्डेंट शिव बिलीवर. उनके कैब में भी वो था शिव जी का स्वरूप, लेकिन वो अंदर नहीं गए. बाकी कोई कैब ड्राइवर, कोई ऑटो ड्राइवर वॉज नॉट स्पेयर्ड. और ऐसे लगता था कि गुरुजी उन सब को वहां से जोड़ रहे. एंड
वो ये जाते हुए ये कहते थे कि मैं अब नेक्स्ट यहाँ जाने के बाद बड़े मंदिर जरूर होके आऊंगा, क्योंकि वो ड्राइवर सिर्फ माथा टेक के नहीं गए, वो वहां पर लंगर प्रसाद भी करके गए। दे सैट देयर फॉर द सत्संग, सो विच वाज, लगता था कि उस वक्त बहुत अर्ली जर्नी की थी, जहां पर हमें ये पता चल रहा था कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं बिल्कुल अननोन स्ट्रेंजर्स, एंड आई हैव नॉट बीन इन अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू देम, लेकिन वो कैसे बात मान रहे हैं, वो गुरुजी मनवा रहे हैं, और कहाँ कहाँ से संगत को लाना है। तो बाद में ये सत्संग जब हम सुनते थे कि गुरुजी कहते थे कि नई संगत को लेके आना, कि आपको ये वाला डे तब ब्लेस होगा, आप नई संगत को जोड़ना। तो मुझे पता भी नहीं चला कब गुरुजी ने एक ये तरीका बना लिया, क्योंकि आई डिड नॉट नो मैनी पीपल, मेरा बाहर निकलना नहीं होता था। सो ही हैज ब्लेस्ड मी इन अ वे कि जिनसे मिलती है उन्हीं को लिया। ये पता भी नहीं चला कब ये काम हो गया। होने के बाद इतने टाइम बाद गुरुजी ने एक एहसास दिया कि हाँ, वो भी तो संगत ही थी जो गुरुजी तक पहुंची। बिन भागा सत्संग ना लबे, तो उनको वो सत्संग की घड़ियां नसीब होनी थी और वो वहां पहुंचे। और ऐसे ही जर्नी जब आगे चलती गई, तो इतने सारे अमेजिंग हर रोज सत्संग होते थे कि इसके बाद आ जाता है कोविड, जब गुरुजी ने बहुत अच्छा टाइम ब्लेस किया जहां पर उनके साथ बैठना होता था। और उसी कोविड के टाइम में, अगस्त में, 14th of August को आई गेट अ ड्रीम, एंड आई हैड अ ड्रीम वेयर देर इज हमारे घर के आगे, आई वॉज ऑन द 3rd फ्लोर, और घर के आगे ना मैं कहीं से आ रही हूँ, अपने गेट के अंदर एंटर करती हूँ, एंड देर आर लाइक अबाउट 4 to 5 पीपल एंड somebody जो उनके साथ आ रहे हैं, द मेन पर्सन जिनके साथ वो ग्रुप आ रहा है। एंड देन आई सी दैट इट इज गुरुजी, कि जो उनके साथ गेट से अंदर एंटर करते हैं। बट गुरुजी वो थे जो यंग टाइम में हुआ करते थे, वेरी लीन विद हेयर, सम हेयर, एंड बहुत जल्दी जल्दी तेजी से चलते हुए आ रहे हैं। एंड ही गोज टूवर्ड्स वन साइड, एंड देन ही, और मुझे ये लगता है कि ये ना किसी के गुरु हैं। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज नहीं हो रहा कि ये गुरुजी हैं और मुझे इनसे मिलना है। और मैं अपने घर की तरफ मुड़ती हूँ, और वहां से मैं जब अपने घर की तरफ आती हूँ, तो हमारे घर के आगे नीचे स्क्वायर में पिक्स खुदी हुई हैं 2, और उसके अंदर 2 फीमेल्स बैठी हैं। एक एक जो वो गड्ढा सा जो पिक थी, उसमें एक फीमेल है, एंड शी हैज हर हेयर ओपन वाइट कपड़ों में, एंड शी इज लुकिंग टुवर्ड्स द टुवर्ड्स आवर हाउसेस सामने, एंड शी इज वेलिंग। तो मुझे लगा कि हमारे घर के ऊपर एक बहुत ही सीनियर सिटीजन थे, अंकल, बहुत बीमार रहते थे। तो मुझे लगा कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो इनका कोई रिचुअल होता होगा। इतने में ही देखा कि वहां से वो जो ग्रुप था गुरुजी के साथ जो आ रहा था, वो तेजी से इस तरफ को ही आता है, और गुरुजी जाते वक्त ऐसे हाथ करके सबको ब्लेस करते जा रहे हैं। और वहां पर मैं भी अपना सिर आगे कर देती हूँ, और मेरे कान पे ऐसे उनकी लिटिल फिंगर ऐसे टच होती है। एंड देयर आई से, वाह गुरुजी, आपने मुझे टच कर दिया, मेरे को गुरुजी ने टच कर दिया। और गुरुजी मेरे को रिस्ट से ऐसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं इधर आ। एंड ही सिट्स देयर, जहां पर हमारी वो स्टेयर्स जहां पे शुरू होती थी, सामने से ऐसे आती हैं स्टेयर्स, एकदम उसके नीचे आके चेयर बिछती है, आसपास लोग सारे खड़े हो जाते। एंड ही होल्ड्स माय हैंड लाइक दिस, एंड कह रहे रो क्यों रही है। मैंने कहा बस गुरुजी आई लव यू। तो कह रहे हैं फिर रो क्यों रही है। एंड आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग, आई एम जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग inconsolably, and I'm just saying कि गुरुजी I love you। कह रहे तो फिर इसमें रोने की क्या बात है। उन्होंने गुस्से से मेरे से पूछा कि रोने की क्या बात है इसमें, अगर इतना प्यार करती है तो हर घर के आगे दिया जला। एंड ड्रीम में ही मैं ये सोच रही हूँ, आई एम प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन, कि घरों के आगे दिए जलाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, व्हाट एम आई डूइंग। तो फिर मैं मन में बोलती हूँ गुरुजी आपके लिए ना बदनाम भी हो जाऊंगी, जलाऊंगी, पक्का जलाऊंगी। वो पता नहीं था कि दिए बोल रहे थे, वो किस चीज को दिए बोल रहे थे। और ये ड्रीम खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट डे, इट वाज 15th of August, इंडिपेंडेंस डे था, और कोविड थोड़ा सा बेटर हो रहा था। तो आई हैड आस्क्ड बोथ माय बॉयज
कि बहुत टाइम हो गया, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही, आप नीचे जाओ, एक साइकिल पे एक राउंड काट के आओ। एंड मीनवाइल आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स विद गुरुजी, उनका वो ठीक कर रही हूँ सारी चेयर और वो सब। एंड अभी मैं उनके चरणों के पास ऐसे आके ऐसे सिर लगा के लेटती हूँ, एंड सडनली आई हियर दैट देयर इज अ क्राई, माय चिल्ड्रन आर कॉलिंग मी, मम्मा मम्मा, नीचे से आवाज आ रही है। हम भाग के जाके देखते हैं तो वहां पर देखा कि उसको चोट लगी हुई है। सभी ने एकदम से नीचे पहुंचे, पता चला कि ही वाज ब्लीडिंग बैडली। वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, और अगर हमें अपनी पार्किंग से कार निकालनी पड़ती तो बहुत टाइम लग जाता। द मोमेंट वी हैड हिट द गेट, एक हमारे कोई नोन अंकल है, नोन भी नहीं, बस सिर्फ उनको हम जानते हैं बाय फेस, वो अपनी कार लेके आते हैं और बोलते हैं बच्चे को चोट लगी, आप आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ बैठो, मैं छोड़ता हूँ डॉक्टर के पास। हम रास्ते में डिसाइड भी नहीं करते कि कौन से हॉस्पिटल जाना है। सो आई हैड मैक्स एंड फोर्टिस बोथ वेरी नियर टू माई हाउस। हमने डिसाइड नहीं किया, बट ही टेक्स अस टू फोर्टिस, एंड वहां जाते हैं, जाके पता चलता है, जब देखा उसका वूंड देखा तो पता चला कि ही वाज आई थिंक 10 years old, 10 or 11 years old at that time। तो पता चलता है कि उसकी पूरी टेस्टिकल्स कट चुकी थी, एंड ही हैड ऑल his balls hanging out in air and bleeding profusely। पूरी जो शीट थी, जो वहां पे हॉस्पिटल जो शीट थी, वो भर जाती है ब्लड से। और हम डॉक्टर उसको दिखाया, उसने बोला कि फटाफट से हमें एक यूरोलॉजिस्ट भी चाहिए, एक सर्जन भी चाहिए। और संडे था उस दिन, संडे 15th of August, और कोविड। तो उन्होंने फटाफट से डॉक्टर्स अरेंज किए, हाफ एन आवर में डॉक्टर्स वहां पहुंचते हैं। एंड इन बिटवीन, एंड आई हैड अ वेरी बैड बैक पेन, तो मैं बैक पेन से भी परेशान हो रही थी, और मेरे बेटे को उन्होंने ऑक्सीमीटर लगाया हाथ पर, विच वॉज अ नॉर्मल ग्रे कलर्ड ऑक्सीमीटर। और मैं परेशान अपनी बैक पेन से भी हो रही हूँ, एंड माई सन, जिसको इतनी पेन होनी चाहिए, जो डरा हुआ होना चाहिए, वो मुझे कह रहे हैं मम्मा आप थोड़ी देर बैठ जाओ। आई सेड बेटा यू आर इन पेन। कह रहे मेरे पास गुरुजी हैं। मैंने बोला हाँ बेटा है गुरुजी आपके पास, लेकिन आप अभी वेट कर रहे हैं हम डॉक्टर की। कह रहे नहीं, ये देखो मेरी उन्होंने फिंगर होल्ड की हुई है। ही शोड मी दैट ऑक्सीमीटर, एंड वो ऑक्सीमीटर जो ग्रे कलर का रबर का था, उसके ऊपर से कुछ ऐसे उभर के बाहर आ गया, विच अकॉर्डिंग टू हिम, माय चाइल्ड, उसको लगा कि ये गुरुजी का फेस है। ही सेज देखो गुरुजी ने मेरी फिंगर पकड़ी हुई है। एंड आई वाज लाइक, मतलब इतनी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आई थी कि मेरे से ज्यादा तो विश्वास मेरे बच्चे का ही है, कि उसको ये पता है कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। और उस दिन इतनी अजीब अजीब चीजें उस बच्चे ने की। बड़ा ही प्यारा सा और कहना मानने वाला बच्चा, अ वेरी चर्पी किड, जो मेरी हर बात मानता था, उस दिन बहुत अनयूजुअल वे में बिहेव कर रहा था। कि उसने सबसे पहले बोला कि डॉक्टर्स ने बोला जनरल एनेस्थीसिया देंगे, पूरी रात रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, और ये स्टिचेस आएंगे, हमें नहीं पता कि क्या होगा इसके बाद, आपको पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। He said that I will not take general anesthesia. Now, a 10-year-old child would not know what general anesthesia or a local anesthesia is. उसने बोला मैं नहीं लूंगा, I will not take any anesthesia। अब डॉक्टर्स इतने परेशान हो गए, डॉक्टर्स वैसे बच्चे की बात नहीं सुनते, लेकिन उस दिन उन्होंने बच्चे की बात सुनी, उन्होंने बोला ठीक है अगर पेन होगी ये अपने आप बोलेगा, हम इसको ले जाते हैं अंदर। इट वॉज अ 45 minutes प्रोसीजर जब उसके स्टिचेस लगने थे, एंड आई वॉन्टेड टू गेट अलॉन्ग विद हिम। ही डिड नॉट अलाउ, ही सेड, डॉक्टर्स ने बोला आप ओटी में अंदर अलाउड नहीं है। एंड आई इंसिस्टेड कि मैं तो आज होंगी, आई कांट लीव माई चाइल्ड। और मेरे बच्चे ने, जो कभी भी, मैं बता रही हूँ, बहुत प्यारा सा, बड़ा लाडू लाडू सा बच्चा था, और उसने कभी भी ऐसे नहीं कहा। उसने बोला मम्मा यू गो आउट, एंड बिकॉज गुरुजी है ना मेरे साथ। सो एवरी टाइम ही वॉज मेकिंग मी रिमाइंड कि गुरुजी है, आप बाहर जाओ। मैं बाहर चली जाती हूँ, वो ठीक होता है, अपने आप अल्ट्रासाउंड कराने जाता है। मेरी वेट भी नहीं की डॉक्टर्स ने, और उसका अल्ट्रासाउंड कर दिया। कहते हैं आपके बेटे को समझा दिया, उसने हमें बता दिया था कि क्या करना है। वो तो छोटी छोटी चीज के लिए मुझसे पूछता था। और फिर उसको एक्सरे के लिए लेके जाना था। ही सेड आई विल नॉट हैव एन एक्सरे टुडे बिकॉज मेरे वुंड्स ओपन है, मैं रेडिएशन नहीं ले सकता। अगेन अ सरप्राइज कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप। कहते हैं नहीं मेरे वुंड्स ओपन है, मैं रेडिएशन नहीं लूंगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कोई बात नहीं, एक्सरे हम 2-3 दिन बाद कर लेंगे।
हम उसको घर लेके जाते हैं, उसको कैथेटर लगा हुआ है और वो कह रहा है ये यूरिन पाइप मुझे नहीं चाहिए, ये निकाल दो। इतना जिद करने लग गया कि हमें वो निकालनी पड़ी, बिकॉज डॉक्टर सेड दैट ही कैन नॉट वॉक। द नेक्स्ट डे वी हैड इट रिमूव्ड एंड ही कुड वॉक टू द वॉशरूम। एंड बीइंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट, हमें डॉक्टर्स ने कहा था कि यहाँ पर पस जरूर डलेगी और उसका अलग से प्रोसीजर होगा, और वो 1 महीने तक उसको बेड रेस्ट बोला था। वो उस बारिश हो रही थी, क्योंकि बहुत बारिश थी, मॉनसून थे, तो फर्स्ट ड्रेसिंग होनी थी एंड वी हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। नाउ उसको दोबारा से छेड़ना बहुत मुश्किल था कि उसको पहले नीचे लेके जाओ, फिर इतनी एग्जर्शन होगी। I asked the doctor, I took a chance and I asked the doctor, could you come home for dressing? Now Fortis में जो डॉक्टर्स हैं वो भी सर्जन्स, they never go for home visits, they never go for home visits. एंड वो एकदम से मान जाता है, कहता है हाँ ठीक है, मैं घर जाते वक्त ड्रेसिंग कर दूंगा और आपको बता दूंगा आगे कैसे कर। पहले उसने ड्रेसिंग कर दी। On the first visit, which is like on the 4th day, this child had come down from the stairs for the dressing, and within like first 2 weeks he was healed पूरी तरह से। डॉक्टर्स अभी पूछ रहे थे कि क्या हाल है, कैसे है, क्योंकि मैं मेडिसिन फोन पे ले रही थी, तो उसका क्वेश्चन था कि डॉक्टर व्हेन कैन आई राइड माय साइकिल अगेन। तो गुरुजी ने जो चीज, जो एक इतनी बड़ी चीज मुझे दिखाई थी कि वो वेल कर रही हैं वो फीमेल्स, दैट वाज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी अदर हाउस, इट वाज माय ओन हाउस। सो इट वाज टाइम अप फॉर हिम, जो गुरुजी ने उस वक्त ब्लेस किया। और जिस दिन हम उसको हॉस्पिटल से लेके आए, मुझे शाम को याद आता है कि 7:30-8 बजे कि गुरुजी ने कहा था दिए जलाने। एंड वी रिलेटेड एट दैट टाइम कि ये घर का चिराग जैसे होता है कि बच्चे चिराग होते हैं, तो दिए जलाने के लिए बोला है, आई हैव टू लाइट अप दियाज। मन में ये भी आ रहा था कि लोग, पीपल विल नॉट अलाउ टू लाइट अ दिया उनके घर के बाहर। मैंने 1-2 बार बेल्स बजाई, कोई बाहर नहीं आया। जो 1-2 आए नेबर्स जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, उन्होंने बोला प्लीज प्लीज कैरी ऑन, जला दो। और मैंने पूरे वो दियास, पूरे स्टेज तक, पूरी बिल्डिंग में पूरे दियास जलाए। लेटर वी गॉट व्हाट फीलिंग दैट वी हैव इज दैट वो दियास एक्चुअली जलाने संगत जोड़ने के, दियास जलाने, मन में दियास जलाने। और वो दियास होते हैं सत्संग शेयरिंग के, कि वेयर वी शेयर सत्संग, वी टॉक टू पीपल हु एक्चुअली आर वॉन्डरिंग द वे आई वॉज वॉन्डरिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पर वो दिया जलाने, मन में एक जोत जलानी है, विच इज लाइक अगेन अ ब्लेसिंग कि गुरु ने ये सेवा दी कि आप यही करो लाइफ में, अब यही करना है आपने, आपने सिर्फ दिया जलाने हैं हर घर के आगे। एंड इतनी अच्छे से इन बच्चों के साथ एक होता है, पेरेंट्स को होता है कि बच्चे अगर ठीक हों, आज की साथी में भी यही आ रहा था कि कैसे अगर मदर्स उनको सही डायरेक्शन दे दें, तो ध्रुव जी और प्रहलाद जी की मदर जो थी वो क्या कर सकती हैं। तो ये साथी सुन के गुरुजी ने एक डायरेक्शन दी एज अ मदर कि अपने बच्चों को भी तैयार करना है। एंड आज अगर मैं देखूं कि वॉट एवर द चैलेंजेस दैट लाइफ हैज, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो हमारे साथ होती हैं, और ये बच्चों की जब लाइफ सॉर्टेड होती है तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। So I'll quickly share that how their journey, which was very intriguing at one point of time, जब इनका स्कूल चेंज करना था, तो गुरुजी ने, there was something very wrong going on in their school. So there were police complaints against the school and it was a big school. तो पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह थी, तो मैं ऐसे नहीं चाहती थी कि उसी स्कूल में बच्चे कंटिन्यू करें जहां पर पुलिस आती हो, तो इट गिव्स अ रॉन्ग इम्प्रेशन। अब एकदम से मिडल ऑफ देयर स्कूलिंग, कभी सोचा नहीं था कि उनका स्कूल भी चेंज करेंगे, और कोविड के टाइम पर स्कूल चेंज करना वाज वेरी डिफिकल्ट। हाउ गुरुजी मेड पीपल, अरेंज पीपल इन आवर लाइफ, जिन्होंने कनेक्शंस कैसे बनाए, कि किसी से नाम दिलवाया कि आप इनसे बात करो, एंड वो गुरु संगत नहीं थे, और उनसे बात करने के लिए बोला, शी वॉज एन एक्स प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, और उनसे बात करने के लिए बोला कि ये आगे एडमिशन के लिए बात कर सकती हैं, एंड शी विल टेल अस दैट विद स्कूल। तो उस टाइम पे कोविड में सभी लोगों के घर अफेक्टेड थे,
So I did not get a call from this lady. Finally, I was taking one of my sessions. मेरा work from home होता है, तो I was on my work call. और उस वक्त ना मैं गुरुजी से सोच रही हूँ, एंड इट हैपेंस सो कि जैसे हम गुरुजी के लिए बात करते हैं, तो आई हैव माय वेरी गुड फ्रेंड हु बिलीव्स इन स्वामी साईं बाबा पोटापर्ती. तो मेरे लिए वो गुरुजी का ही कनेक्शन था, क्योंकि उसने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि इनसे बात करो. एंड आई सेड, गुरुजी आपने एक जगह तो बता दी, लेकिन आई हैव नॉट गॉट अ कॉल अभी तक. और मैं ये अपना सेशन लेते हुए बात कर रही हूँ, एंड जस्ट आफ्टर दैट इट वाज 8 o'clock एट नाइट, एंड मैं सिर्फ बाहर 2 कदम आती हूँ और आई गेट अ कॉल, एंड शी आस्क्ड मी दैट इफ यू आर शीतल. आई सेड यस. आर यू लुकिंग फॉर एडमिशंस फॉर योर चिल्ड्रन? यस. मतलब हाउ एम आई गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अ प्रिंसिपल, जबकि मुझे तो उनके कॉन्टैक्ट का फोन आना था कि एडमिशंस के लिए. And she says, she goes on, and we find out that she was the principal of the owners of that school. जो उस स्कूल में जिसमें मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, जो ओनर्स थे, उनकी प्रिंसिपल वो रही हुई हैं. तो she told me, she confirmed that, oh God, they have been very infamous from the very beginning, and बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप आगे उसी स्कूल में कंटिन्यू नहीं करो. And because अब ये वाला connect हो गया, and she had served in my hometown for so many years as a principal. She said that मेरे बेटी और मेरे son-in-law को दोनों को COVID है. I got a message from someone that there's a lady who's looking for admission for her sons. And लेकिन मैं बात नहीं कर पा रही थी. मुझे था कि अभी मैं अपने कामों में उलझी हुई हूँ, हमारे घर में 2 कोविड केसेस है, तो मैं नहीं बात कर पाऊंगी. कहती मैं बस जोत जलाने आई हूँ 7:50 पर, एंड जैसे ही जोत जलाए, शी गेट्स टू हियर कि वो आंटी ने ये बोला कि बस सबका ध्यान रखना. और उन्होंने बोला कि आपकी यू हैव योर सेवा ड्यू, यू हैवंट कॉल्ड शीतल. And she told this to me over the call, and I was like amazed. How is it possible? कहती उसी वक्त I called you and I said that I have to speak to you. उनके थ्रू ऐसा होता है कि उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन कराया, and that school was not in Delhi. वो कैसे कैसे गुरुजी ने कैसे हमें घुमाया और एक स्कूल में करवाया कि for that time being, even if it is out of Delhi, you get the admission, and once the COVID phase is over, we'll get them back in the same branch. I could not even think about it कि ये कैसे हो रहा है. I did not discuss it with my husband also कि ये कैसे हो पा रहा है. But she arranged it. अब हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि वो अरेंज इसलिए कर रही है out of Delhi, because just when COVID was not even over, 2021 November में, I had to move to a different place. Overnight, it was Guruji's mandate that you have to leave Delhi. उन्होंने ये ड्रीम में आया, किसी के थ्रू मैसेज भी आया, एंड उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि he had given us a date कि 20 seconds से पहले you have to leave Delhi. Now, without any consensus, with 2 children of अच्छे भले पढ़ रहे हैं, उनको लेकर दूसरे सिटी में मूव करना was a big decision. And Guruji gets me to a different city, altogether a different city. I did not even check कि मैं कहाँ मूव कर रही हूँ और कौन से घर में मूव कर रही हूँ. With just 2 bags and my children, I moved to this city. जीरकपुर में आ जाती हूँ, एंड यहाँ पर आकर कौन से स्कूल में एडमिशन होना है नहीं पता था कि कैसे करेंगे, बिकॉज वी वर कमिंग हियर लाइक इन मार्च तक बच्चों के पेपर होने थे, तो वो कैसे होता अब नहीं पता. वो एक ही स्कूल बचा था जहाँ पे एडमिशन हो सकता था, और वो स्कूल उस स्कूल की ब्रांच था जहाँ पे गुरुजी ने 1 साल पहले बच्चों का एडमिशन करवाया. क्योंकि वो उसी स्कूल में होना था, तो उन्होंने हमें उसकी ब्रांच में पहले से ही मूव कर दिया था. सो इट वुड नॉट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट मूवमेंट. एंड देयर व्हेन वी गो टू दिस प्लेस, जिस स्कूल में मैं जाती हूँ, तो उस वक्त लास्ट डेज चल रहे थे. वो सिर्फ
इम्पोर्टेंट केसेस ही हैंडल कर रहे थे कि जो लास्ट में आएंगे, उनका रिटन टेस्ट था. नाउ हियर the dates of school, the exams are different, and there I had different dates in Delhi. तो लास्ट डेट था मेरे बच्चों के पास जिस दिन उनके पेपर दिल्ली में खत्म होते हैं और यहाँ पर उनका एडमिशन टेस्ट. And it was a 3-hour long test. And I said, बच्चा go, because Guruji has asked us कि आपने ये इस स्कूल में पढ़ना है तो आप जाओ, जैसा मर्जी हो रहा है पेपर दे दो, हमने नहीं तैयारी की, कोई बात नहीं. They went inside. I was walking through the posh. मैं घूम के वेट कर रही थी उनकी, और मैं सत्संग सुन रही थी. I was having my ears plugged थे कि मैं सत्संग सुन रही थी, और लगातार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है. And it was an auntie who was sharing a satsang who was from Chandigarh. तो गुरुजी ने ये भी कंफर्म किया that you are at the right place. वो स्कूल चंडीगढ़ में ही था, और उन्होंने वो पूरा सत्संग वो सुनाया. और बीच में मुझे कॉल आ जाती है, जो स्कूल की डायरेक्टर जो अंदर बैठी थी, वो कोई एक उनका कोऑर्डिनेटर आते हैं, वो कहते हैं आपको डायरेक्टर मैम बुला रही हैं. और उन्होंने बोला बच्चों की पुरानी रिपोर्ट दिखाना. एंड आई सेड दैट आई डोंट हैव इट इन फिजिकल फॉर्म, तो फोन में है. उन्होंने फोन में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, और वो कह रही हैं बच्चे तो बहुत ब्राइट है, इनको एडमिशन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है. मिडल ऑफ द वे एडमिशन टेस्ट के, they were like 30 children who were sitting for that admission test. Only these 2 boys were called off about आधा घंटा पहले, और आंसर शीट्स के साथ ही. इनको एडमिशन टेस्ट नहीं देना है. द डायरेक्टर सेड इनका एडमिशन हो गया है, प्लीज डू द फॉर्मेलिटीज, और एडमिशन हो जाता है. एंड राइट फ्रॉम देयर हाउ गुरुजी हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, कि मुझे ये लग रहा था कि वो द स्कूल दैट दे हैव बीन टू अर्लियर was a big school, and now transitioning to a smaller school and again in a smaller city, it would be difficult for the children. अब गुरुजी ने इस साल आकर यहाँ आकर फिर एक बार वही चीज की कि ओवरनाइट उनका स्कूल दोबारा से चेंज किया in class 11 because they had to change the subjects, and where the subjects were available, I just happened to be there. I said गुरुजी मुझे नहीं पता, अब लास्ट डे रह गए, अब आप बता दो कि कौन से स्कूल में जाना है. एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि व्हाट हैव यू डिसाइडेड, एंड आई न्यू विद इन कि गुरुजी ने कुछ तो सोचा हुआ है, कुछ तो इन बच्चों के लिए सोचा हुआ है, नहीं तो वो इसी स्कूल में कंटिन्यू करेंगे इन्हीं सब्जेक्ट के साथ. अगर कोई चेंज हुआ तो वो लास्ट में बता देंगे. एंड रात को किसी से बात होती है मेरे बच्चों के फ्रेंड से, वो कहता है कि आंटी आई चेंज माई स्कूल. आई सेड आई लाइक टू कम देयर. हम अगले दिन, मैंने अपने बच्चों को उनके पुराने स्कूल में नहीं भेजा, इस स्कूल में जाती हूँ. एंड वहां पर ऐसे लग रहा था दैट एज इफ एवरीबडी इज वेटिंग फॉर मी कि आओ और आके एडमिशन ले लो. ओनली 3 seats were left. 2 were for my boys and 1 other seat. और जब वहां पहुंचती हूँ एंड दे हैड गिवन मी द वेवर्स, इट वाज लाइक जितनी फी उनकी थी उसमें इनको मिल जाता है 20% एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, जो ट्यूशन फी होती है. I get an exemption there. I get a 50% off on the transport fee. I got a 50% waiver on the admission fee, which was exceptional. And abhi, 3-4 दिन पहले, when I happened to be at the school for a PTM, the teacher was asking that how is it that you've got so many exceptions in the fee? Nobody gets that. I did not ask for it. It just came out as a blessing from Guruji. Guruji ने कहा कि यहाँ पढ़ाओ बच्चों को, और उनका वो सारी चीजें वो पूरी कर रहे हैं. वॉट एवर दीज चिल्ड्रन वर लुकिंग फॉर, दे गेटिंग द बेस्ट ऑफ फैकल्टी, दे गेटिंग गुड फ्रेंड्स, गुड कंपनी. एंड हाउ गुरुजी चेंजेस द टाउन वाज अगेन एक्सेप्शनल, कि जहां पर शायद ये इनके बेसिक फंडामेंटल ईयर्स थे, उन्होंने वहां से उठाकर इनको यहाँ पढ़ाना था. और कैसे वो अपने आप से सारी चीजें कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है. So it has been an amazing journey with Guruji, with every day which has come out as a blessing. And quickly, just as an icing on the cake, I'll end the satsang here with the latest thing which I say that it has come as a blessing, was that in my hearts of hearts, I have never dreamt of being to Mahakumbh. कभी सोचा ही नहीं था, ये सिर्फ सुना था कि कुंभ में लोग खो जाते हैं, ये पता था.
और जो हम न्यूज में सुन रहे थे तो उसमें ये हो रहा था कि इट इज महाकुंभ दिस टाइम, तो वी वर टॉकिंग एट होम अबाउट इट, एंड it was in January when one morning 15th of January I was sitting here with Guruji, और बड़े अच्छे से दर्शन कर रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और बड़े अच्छे से कुछ कुछ सोच रही हूँ, एंड सडनली आई गेट अ वॉइस हियर इन माय माइंड सेइंग कुंभ, एंड मेरी आंखें खुल जाती है कि डिड आई हियर दैट, एंड आई कॉल्ड वन ऑफ माय संगत फ्रेंड्स, आई सेड दैट मुझे ना कुंभ में जाना है। कह रही है तो फिर चलो। आई सेड नहीं, सच में जाना है। मुझे लगा कि शायद जैसे मैं बड़े मंदिर वर्चुअली होके आई हूँ, वो भी मुझे कह रही है महाकुंभ भी वर्चुअली होके आया जा सकता है। मैंने बोला नहीं, सच में जाना है। शी सेड ओनली वन टिकट इज लेफ्ट, हमारी बुकिंग्स हो चुकी हैं दिसंबर में, एक टिकट रहती है। एक टिकट क्या, एक जगह है, प्लेस फॉर ओनली वन पर्सन, और आप वो कर सकते हो, आप आ सकते हो, बट आपको टिकट अरेंज करनी है। अब टिकट अरेंज करनी है, उनकी टिकट्स हो चुकी हुई है। आई कॉल अप द ट्रैवल एजेंट एंड वो कह रहा है कि 69 वेटिंग है और फर्स्ट 5 भी कंफर्म नहीं हो रही है। इट वॉज January the 15th एंड आई वॉज सपोज टू गो टू दिल्ली ऑन द 18th। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ लगेज अपना प्रिपेयर किया, एंड आई वॉज लीविंग फॉर अ सत्संग दैट वाज देयर इन दिल्ली। 18th को सत्संग हुआ, 18th रात को मेरी 69 वेटिंग लिस्ट में रात को कंफर्म हो जाती है टिकट, एंड 20th वी लीव फॉर द महाकुंभ। एंड on the way I was sitting alone and we were like 8 people traveling together. Again another blessing कि अपनी गुरु संगत के साथ ट्रैवल कर रही थी मैं, और उसमें वहां पे ट्रेन में बैठकर गुरुजी दिमाग में ये बात डालते हैं कि when I had shifted to this place, that time I had a seva of reading autobiography of a yogi in Hindi. Now that was again another satsang कि जहाँ पर गुरुजी बहुत सालों से बोल रहे थे कि AOY पढ़नी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ रही थी। और गुरुजी ने जब कहा कि जब आपको वो सेवा देते हैं या तो उसी वक्त एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो फिर उसके साथ एक लेसन के साथ, लर्निंग के साथ एक लेसन होता है कि अब इंग्लिश में नहीं, अब हिंदी में पढ़नी पड़ेगी, और वो भी रिकॉर्डेड। तो वो बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इतनी अच्छी जर्नी थी कि जो जो उसमें हो रहा था वो घट रहा था लाइफ में। और उसमें एक जगह पर आया था कि जहाँ पर जो महाअवतारी बाबा जी हैं वो मुक्तेश्वर जी को महाकुंभ में मिलते हैं, और योगानंद जी भी की भी इच्छा होती है कि मैं कुंभ में जाऊं और वहां पर मुझे बाबा जी मिलेंगे। नाउ बाबा जी विच वी कंसिडर कि गुरु जी ने कहा था ये मेरी कहानी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिनको भी उन्होंने पढ़ने के लिए कहा, तो आई कनेक्ट टू बाबा जी एज गुरु जी। तो मैंने तब ऐसे ही साइलेंटली ऐसे बोला था पढ़ते पढ़ते कि मेरा भी कुंभ जाने का बहुत दिल है। नाउ व्हेन आई वाज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन आई गॉट टू नो कि ओ इतने टाइम पहले, 3 साल पहले मैंने ऐसे ही साइलेंटली एक विश की थी, काश मैं भी जाता हूँ, एंड गुरुजी हैज मेड इट हैपन। एंड वी हैड गॉन इन आर्मी कोटा, एंड आई डोंट नो वॉट एवर द न्यूज इज कि, और जिस दिन हमने जाना था उस दिन न्यूज आई थी कि वहां पे टेंट्स में आग लग गई थी, और मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी। एंड आई हैड ऑब्स्टिकल्स ऑल्सो जस्ट बिफोर आई कुड लीव फॉर महाकुंभ। माई सन वॉज वेरी इल, बहुत हाई फीवर हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। उसको कभी फीवर होता नहीं है, फीवर हो गया। ये था कि बच्चे कह रहे थे कि नहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाओ, हम ठीक है। जस्ट बिफोर दैट आई कुड लीव, उस दिन वो फेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी उठ के बोल रहा है कि नहीं आप जाओ, आप रुको नहीं। और वहां जाकर गुरुजी ने ऐसे दर्शन कराए, हमें पता ही नहीं कि वहां पे कितने करोड़ लोग थे, वी डिड नॉट नो। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी है एवरीवेयर, वी कुड हैव हिज फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, हिज प्रेजेंस वाज सो फेल्ट। एंड द त्रिवेणी डिप वाज लाइक, जो स्नान था वो ऐसा था, it was magical. It was magical कि गुरुजी ने first time, I am not into meditation or anything where I sit for hours or for in deep meditation, but वो connect गुरुजी ने जो उस वक्त पानी के अंदर दिया, I never had a dip in a river before. Apprehensions ऐसी रही थी कि I don't know how to swim, so I cannot get into a river.
And this time when I was into the river, it was Ganga and Triveni, and middle of the river, it was such a blessing कि गुरुजी ने इतने सबको वहां जितने लोग हम थे 8 लोग थे, इतने अच्छे दर्शन दिए. He called us there to Kashi Vishwanath ji after this holy dip, and we attended the first aarti there. And I had been to Kashi Vishwanath earlier also, but I don't even have a faint memory, because at that time I thought that बहुत पतली पतली गलियां हैं, मैं बाहर खड़ी होती हूँ, आप अंदर हो. But this time it was like Guruji is there. वो महाशिव है, वहां पर जाना है. And we were the first ones to sit there at the Chowkhut to see that aarti and get that bhasma on our heads. And before I could leave, me and my children were talking about the Kal Bhairav. And I was telling that how Guruji has shown us these ways of taking forward our faith. And we attended the first aarti in Kal Bhairav Mandir also, with Guruji sitting right there in front of us. And it has all been possible. It seems like a dream कि कैसे गुरुजी ने possible किया और कैसे life पूरी transform कर दी है कि we don't even plan our things now. इतनी बड़ी बड़ी चीजें, बच्चों की admissions, अपनी journeys, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कुछ plan नहीं करते, and गुरुजी सब चीजें करवा देते हैं, out of order जाकर. So this has been, a little peep from Guruji's journey. There's a lot that I wanted to share, Vasan uncle, but maybe that with the time frame that I've been allotted, we'll wrap it up for the day. जय गुरुजी महाराज. Thank you so much, uncle, for giving us this opportunity कि जहाँ पर इतनी अच्छी संगत के साथ बैठकर ये सारी जर्नी हम शेयर कर सकते हैं. और जो एनर्जी फील होती है, जो इस टाइम पर एनर्जी फील हो रही होती है, इट इज लाइक जो सत्संग वाली होती है, सच्चे के संग वाली फीलिंग होती है. सो आई वाज लाइक इन अ फ्लो, आई बीन जस्ट शेयरिंग इट. लेकिन ये जो कनेक्शन जो आपको मीडियम बना के दिया है, थैंक यू फॉर दैट. एंड थैंक यू ऑलवेज टू गुरुजी, शुक्राना कि वो डायरेक्ट कनेक्शन ही बनवाएं और ऐसे मौके देते रहे जहां पर हम अपनी पुरानी ब्लेसिंग्स को दोबारा से याद कर कर उनका सुख दोबारा से महसूस करें कि ये सब गुरुजी ने किया है, तो आगे भी लाइफ सिंपल ही है. When he was there in the past, he'll be there in the future also. So thank you so much, uncle. Thank you, Sangat ji. जय गुरुजी. शीतल आंटी, आपने तो गुरु संगत को शीतल कर दिया, मंत्रमुक्त कर दिया अपने धारा प्रवाह संगत शेयरिंग से. ओवर टू यू कमांडर अंकल. Nothing much left to say or add to what all I can say is Guru Maharaj is great. और वो अपनी सारी संगत को उसी तरह से ब्लेस करें जैसे शीतल को और करते रहे हैं. Lots of word, beautiful rendition, Sheetal. You spoke from the heart, and you can feel the presence of Maharaj around you and his sangat. Thank you so much. Stay blessed, beta. All the very best. Jai Guruji. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. थैंक्स अ लॉट कमांडर शर्मा अंकल. संगत जी, अब हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे.